पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से ये गहराई में बाइबल अध्ययन में भाग लेने के लिए, इसमें शामिल होकर प्रार्थना और आराधना करते हुए आशीष पाने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है क्योंकि ये वचन द्वारा जीवन में हमारे अंदर के अंधकार प्रभु दूर करते हैं। ज्योति, जीवन में ज्योति देता है, जीवन देता है, जीवन में पूर्णता वह देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसलिए अपने को समर्पण करेंगे। ये वचन अध्ययन, ये गहराई में, ये बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में हम मिलजुल कर आएंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। शरीर के बीमारी, मन के बोझ, परिवार के समस्याएं और जो पराजय, असफलताएं, जो ऐसे पाप बंधन और शरीर की वासना और जो समस्या हमें बांध कर रखा है, ये खोलने के लिए प्रभु के आगे आओ और वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन दावा करना, क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। हर मुसीबतों से प्रभु हमको ये छुटकारा देता है। इसलिए आज का वचन ऐसा है, प्रभु बहुतेरी लोगों को चंगा करते हैं। कितने, इसका संज्ञा गिनने नहीं सकते हैं, ये बोलने नहीं सकते कितना है। प्रभु के आगे कितने लोग आया है, चंगाई प्रभु से पाया है, और कितने जगह में से, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से, सभी जगह में से, यहूदी को कहा, गैर यहूदी को कहा, और सब लोग प्रभु के पास, पापी होगा, धर्मी होगा, विश्वासी होगा, अविश्वासी होगा, लेकिन प्रभु सबको अच्छा करते हैं। इसलिए ये वचन में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 में हम बाहर से ये पढ़ने पर, बाहर की आंखों से, हमारे केवल बुद्धि के अनुसार हमको पढ़ने पर हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें अंदर बहुत ये पूर्वजों के विषय भी और पुराने नियम के बातों भी हम जुड़कर इसमें हम मनन चिंतन करने पर हमको समझ में आएगा। क्यों प्रभु ऐसे मिनिस्ट्री, सेवा कार्य करते हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है, और इसके पीछे हिस्ट्री, इसका इतिहास में और पुराना नियम में भी हम ध्यान देना चाहिए। मतलब अभी बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगा करते हैं, सभी जगहों में से लोग आया है, प्रभु चंगाई दिया और दुष्ट आत्मा को टाटा है और दुष्ट आत्मा को परास्त किया है, पाप क्षमा दिया है। ऐसे बातें हम ये पढ़ने पर इसका पीछे, इसका इतिहास में, पुराना नियम में इसके अनुसार भी हम सीखना चाहिए। क्यों प्रभु ऐसे प्रकट किया है, शक्ति सामर्थ्य प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए होप मतलब आशा, वो आशा यह है, प्रभु मुक्तिदाता है, हमें उद्धार करते हैं। पिछले भाग में ऐसे ये हेल्पलेस हैंड, विदर्ड हैंड, हेल्पलेस माइंड, होपलेस माइंड, वो प्रभु का क्या किया है, आप खड़े हो जाओ और हाथ बढ़ाओ, उसी वक्त वो रोगी अच्छा हो गए हैं। दुर्बल पैरों को और दुर्बल हाथों को वो सबल बना देता है, शक्ति देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे गूंगापन, गहरापन घर में और जीवन में, ऐसे जो बाधा है, जो बंधन है, प्रभु के आगे हम आश्वासन, प्रभु से हम सांत्वना हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये वचन मरकुस का सुसमाचार हम फिर ये अध्याय 3 पद संख्या 7, समुद्र तट पर विशाल जन समूह, हेडिंग पैरा। प्रिय मित्रों, हम ऐसे समुद्र तट पर विशाल जन समूह, अभी प्रभु के पीछे ऐसे शिष्य लोग, केवल शिष्य लोग नहीं है, बहुत सारे लोग देखने के लिए, चिन्ह और चमत्कार और के लिए और चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए पीछे पीछे आ रहे हैं। पद संख्या 7, ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदमैया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के
आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें एक चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रिय मित्रों, ये इतने बड़े कार्य प्रभु रोगियों को एक ये चमत्कार है। एक रोगी नहीं, रोगियों का एक झुंड। कितने रोगी लोग हैं, मतलब ये गिनने नहीं सकते, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आया है। प्रिय मित्रों, ये पुराने विधान में भी हम ध्यान देना चाहिए। मतलब प्रभु ने यही जगह चुन लिया है, नाजरत में नहीं, अभी कफरनहूम में आया है। ये कफरनहूम में आने का ये कारण क्या है? इतने दूर प्रभु आया है और ये चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु ये शक्ति और सामर्थ्य, स्वर्ग राज्य का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ये जगह क्यों चुन लिया? यही बातों में कफरनहूम में, ये मंदिर में और ये विश्राम के दिन में, ऐसे अंधकार में रहने वालों के जीवन में वो सभी ये दिन प्रभु के लिए और सभी जगह प्रभु के लिए, सभी लोग प्रभु के लिए अभी प्रभु के अधीनता में है। ये बात हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? प्रभु ने एक बार कहा था, ये मत्ती का सुसमाचार में, शतपति अपने घर के नौकर पड़े हुए हैं अर्धांग बीमारी के कारण, और रोगी के चंगाई के लिए प्रार्थना और अनुनय विनय किया है प्रभु के आगे। ओ शतपति के विश्वास देखते हुए प्रभु ने एक बात कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती अध्याय 8 पद 11, मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु ये अपने राज्य के लोग ये बाहर है, लेकिन दूर देश से जो ये बाहर था, लेकिन वो अंदर आया है। इसलिए पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी जगहों में से, देश में से लोग आया है। प्रिय मित्रों, यह अंधकार अभी प्रभु दूर कर दिया है ये लोगों के लिए। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद 15 और 16 में हम पढ़ा, ज़बूलून और नफ्ताली, ये गैर यहूदियों का गलीली। हम प्रभु ने ये सुसमाचार सेवा शुरू किया है। अंधकार में रहने वाले लोगों, महती ज्योति देखी है। अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए महती ज्योति है। और अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ज्योति का उदय हुआ है, कारण ये सेकंड किंग, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 में कैसे ये जगह अंधकार में रहते हैं और कैसे वे अंधकार में आया है। प्रिय मित्रों, BC 733 साल में, BC 700 ईयर्स पहले, वो इस्राएली लोग कितने, दाऊद के घराने के वंश सब असीरिया राजा के अधीनता में, असीरिया राजा युद्ध किया, परास्त किया, ऐसे बंदी बनाया।
अब वो वचन राजाओं का सेकंड किंग, राजाओं का दूसरा ग्रंथ 15 संख्या 29, इसराइल के राजा पेकह के शासन काल में असूर के राजा तिग्लत फिलेसर ने आकर इयोन, ओबेल, बेत माका, यनवा, केदेश, हासेर, गिलयाद, गलीलिया, नफ्ताली का पूरा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया और उनके निवासियों को बंदी बनाकर असुर ले गया है। प्रिय मित्रों, राजा सुलेमान के बाद ये अपने बेटा और यरोबोआम, वे लोग मूर्ति को बनाया, बछड़े को मूर्ति बनाया, देवी देवताओं के आगे प्रार्थना किया, ईश्वर को छोड़ किया, मंदिर को ऐसे अपमान किया है। और प्रिय मित्रों, ऐसे ईश्वर के विरुद्ध वे लोग वो आराधना छोड़कर, ईश्वर को महिमा छोड़कर जीवन में अपने शरीर के मोह और शरीर के वासना के अनुसार, अपने ये शरीर के और अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे जीवन बिताते हुए अपवित्र किया और ईश्वर को छोड़ किया। इसलिए प्रिय मित्रों, अंधकार ऐसे शुरू किया। श्री प्रिय मित्रों, दाऊद के घराने और दाऊद के वंश पूरा तितर बितर हो सर्वनाश हो गए हैं, वो सर्वनाश हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु इसलिए यही जगह में ये कफरनहूम में यह आया है। इसलिए यहाँ वो प्रभु ने वो अंधकार में कितने सालों पहले इस्राएली लोग अंधकार में रहते हैं और बंदी बन गए हैं, गुलाम दास बन गए हैं, प्रवासी जैसे लोग रहते हैं। दूसरे विदेशी लोग, गैर यहूदी लोग, वहाँ के राजा लोग युद्ध किया है, वो इस्राएलियों को परास्त किया है, बंदी बनाया है। ऐसे ये इस्राएलियों का नाम तितर बितर कर दिया था। ऐसे अंधकार में लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने अभी क्या करते हैं, यही जगह में आया है। अभी प्रभु के पास सब लोग आ रहे हैं जो पाप द्वारा ऐसे पाप में गिर गया और इसलिए शत्रु परास्त किया और शत्रु के अधीनता में यह हम प्रभु ने क्या करते हैं, यह शत्रु को राजा, अभी असली राजा आया है, राजाओं का राजा आया है, वो ईश्वर का पुत्र, इसलिए शैतान भी स्वीकार करते हैं वो ईश्वर का पुत्र। और अभी कितने बार ये मार्कुस का सुसमाचार अभी अध्याय 3 में हम पहुंचने पर शैतान अशुद्ध आत्मा 3 बार प्रभु से ईश्वर के पुत्र है और यीशु से कहा है, अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते हुए दंडवत करते और चिल्लाते, आप ईश्वर के पुत्र है। लेकिन प्रभु ने वो क्या व्यक्त ऐसे मत करो, क्योंकि अभी ये चिन्ह और चमत्कार देखते हुए और चंगाई और छुटकारा देखते हुए ईश्वर के बारे में गलती से और पहचान जानकारी लोगों के अंदर आएगा। कैसे प्रभु शरीर के लिए नहीं, प्रभु आत्मा को बचाने के लिए आया है, पापों से बचाने के लिए आया है, शत्रु को परास्त, शैतान को परास्त करने के लिए आया है। और हम ईश्वर का पुत्र जैसे, पुत्र पुत्री जैसे बनने के लिए संसार के जीवन नहीं, और हम यीशु जैसे हम बदलना है, हमारे स्वभाव बदलना है। यीशु का ये स्वभाव, ऐसे हम भी ऐसे स्वभाव में, ऐसे आदत हम भी ऐसे दूसरों को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को प्यार करना और दूसरों के लिए सहन और अत्याचार के समय भी प्रार्थना करना। और ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर सबको प्यार करते हैं, वो प्यार का पूर्णता हम भी प्राप्त करना है। ईश्वर
ईश्वर का संतति जैसे, स्वर्ग के पुत्र पुत्री जैसे हम हमारे जीवन ऐसे बदलना चाहिए। इसलिए स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, विश्वास करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो, स्वर्ग राज्य में विश्वास करो। प्रिय मित्रों, इस संदेश द्वारा हम दुखी लोग, पापी लोग और परेशानी में और अविश्वास में, निराशमय जीवन में, निरर्थक जीवन में नहीं रहना। प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु यह जगह अभी इसलिए शुरू किया है। लूकस का सुसमाचार में भी ये वचन प्रभु ने सेवा कार्य शुरू करने के समय ये बात ये सबको समझ आया है। अध्याय 4 पद संख्या 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों का स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु ऐसे घोषणा करते हैं, शक्ति और सामर्थ्य और प्रभु से निकलते हैं, चंगाई सबको मिलते हैं और सब लोग इसलिए ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलते हैं, चंगा करते हैं। लेकिन कुछ लोग, अविश्वासी लोग, फिर भी वो परामर्श करते रहे हैं, उसके विरुद्ध दोष लगाते रहे हैं और अलग रहते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, यहूदी लोग नहीं, गैर यहूदी लोग, बाहर के लोग अभी इतना ये प्रभु के पीछे और सुनकर प्रभु का नाम ये इतना फैल गई है और नाम के शक्ति अनुभव किया है, उसमें विश्वास करते हुए उसके पास आकर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वचन में हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। सबको चंगा मिलते हैं, चंगाई और स्वास्थ्य लाभ, छुटकारा वो सब लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, रोग बीमारी के ऊपर प्रभु का अधिकार है, शैतान के ऊपर प्रभु का अधिकार है। अभी ये अंधकार में, यह देश अंधकार में दे, यही देश में प्रभु अभी तो अपना ये सेवा कार्य शुरू किया है और टूटे फूटे घर, टूटे फूटे देश में, ऐसे हताश मन में, अंधकारमय मन में प्रभु अभी आया है। इसलिए जो स्वामी सबका, सब कुछ का मालिक वह है, वो स्वामी है, राजाओं का राजा है, ईश्वर का पुत्र है, वो प्रमाणित करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा बात है। अभी प्रभु क्या करने के लिए शुरू किया है? ये क्या करने, ये केवल चंगाई और छुटकारा ऐसे प्रमाणित करने पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में ये विषय हम और पढ़ते हैं। इसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 16, इसके बाद में लौट कर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा, मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा। वो तितर बितर गया था इस्राएलियों के जीवन में और स्वर्ग ईश्वर, एकमात्र ईश्वर को वो त्याग किया। जो कितने आग्रह के अनुसार पाप किया, पाप की ओर झुकाव, शरीर की मोहमाया, शरीर के मनोरंजन के लिए इसे ईश्वर को छोड़ किया। ऐसे वो शत्रु के आगे और शत्रु के अधीनता में वो बंदी बन गया है। लेकिन अभी प्रभु आया है। इसके बाद लौट कर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उड़ाऊंगा, मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु ये हमारे लिए ये अनुग्रह का यह बात, ये सुसमाचार हमारे लिए वो प्रदान किया है। और आमोस का नबी आमोस द्वारा हम पढ़ते हैं अध्याय 9 पद संख्या 11 में, उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा
पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। प्रिय मित्रों, ये संदेश क्या है? ये सब हम पाप किया, पाप के बाद पाप जो किया है उसका पतन, इसलिए यह पतन है, इसलिए यह पतन हमारे जीवन में और सब मानव राशि के लिए, मानव राशि के जीवन में उसका इन्फ्लुएंस वो असर पड़ते हैं। इसलिए यरोबोआम कैसे, ये सुलेमान के बाद राजा यरोबोआम कितने पाप किया। इस फर्स्ट किंग, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 34, यही यरोबोआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ। पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। पाप हमारे अस्तित्व को, हमारे अंदर को और वो मिटा दिया। अंदर के यह शक्ति, अंदर के यह आत्मा के अभिषेक, अंदर के यह जीवन, वो सब सर्वनाश करते हैं। सर्वनाश करने के लिए वो आया है। इसलिए अभी पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्निर्माता आया है। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? पुनर्निर्माता आ रहा है। हम ईसाया नबी, इसलिए इसके विषय में कितने संदेश हमारे लिए, और हमको ये वचन मिला है, हमारे लिए वो भविष्यवाणी की है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 17, तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया वे तुम्हारे यहम से जा रहे हैं। अभी प्रभु यीशु ये हमारे आगे है। इसलिए यीशु के विषय में हम कितने, ये पहले में मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के समय वो वचन सिखाया था। मतलब तब तुम पुराने कणहरों का उद्धार करोगे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 12, तब तुम पुराने कणहरों का उद्धार करोगे। पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले, टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम में, मेरे घर में, मेरे जीवन में अभी प्रभु द्वारा, यीशु मसीह द्वारा अभी शुरू हो गए हैं। इसलिए वो शैतान को परास्त करने का पूरा अधिकार है। और ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 हम ये वचन पढ़ते 9 में ये इतने बड़ा छुटकारा का संदेश है। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 3 लेकर हम पढ़ते हैं, उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाले बहांगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा यह तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। प्रिय मित्रों, प्रभु आया है। इसलिए नबी यशायाह द्वारा हमको भविष्यवाणी की है। अभी हमारे आगे प्रभु यीशु प्रकट हुआ है। मेरा ये अभिषेक यह है। यीशु ने कहा है, प्रभु मुझे अभिषेक किया है क्या के लिए? अंधों को दृष्टिदान के लिए, दलितों को मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। फिर हम वचन में आगे बढ़ते हैं, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिया गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उनके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उनका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का
साम्राज्य स्थापित करेगा और विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम, अगाध प्रेम, अपार प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रिय मित्रों, और क्या हम करेंगे, क्या बोलेंगे? वो प्रभु हमारे यीशु हमारे लिए इतना कार्य किया है, वो स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य शुरू किया है, हम शुरू किया है, हम में शुरू किया है। हम अनपढ़ लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, रोगियों के लिए और अभिशापों में से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, वो पुनर्निर्माण शुरू किया है। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ 22:22 मैंने दाऊद के घराने के गुंज उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, यह है हमारे आगे विपत्ति के समय, हमारे आगे प्रलोभन के समय, हमारे जीवन में महासंकट के समय, हमारे जीवन के परेशानियों के समय प्रभु रास्ता, मार्ग वो दिखाते हैं, बंधन वो खोलता है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में इसलिए ये वचन, ये संदेश वो हमारे लिए वो प्रदान किया है। इसलिए सब लोग स्वीकार करो, मैंने आपके आचरण से परिचित हूं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। प्रकाशन अध्याय 3 पद संख्या 8, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। ये संदेश प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे लिए द्वार खोला है, हमारे लिए मार्ग दिखाया है। हम विश्वास करेंगे ये बात, और टूटे फूटे घरों को वो पुनर्निर्माण करते हैं। घर में वो पुनर्निर्माण, जीवन में वो पुनर्निर्माण, और हमको पुनर्स्थापना, राज्य वो अभिषेक वो देता है, उसका राज्य में प्रवेश करने के लिए वो प्रबंध उसने किया है। हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे जीवन में भी ये आशीष का यह व्यवस्था, ये आशीष का यह मार्ग, आशीष का ये हेतु आप है, आपका नाम है, ये समझने के लिए यह प्रार्थना में प्रभु ये आशीष मुझ में भी सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं भी प्रभु ये वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए, वचन दावा करने के लिए, सदा प्रार्थना में जुड़े हुए वचन पालन करने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगा कर दे, आशीष दीजिए, मेरे घर में आइए, राज्य कीजिए, हो पूरा अधिकार लीजिए, आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजिए। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। सबको जय जय यीशु।